अब जब अरावली हिल्स के पेड़ कटेंगे तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि हीट वेव्स बढ़ेगा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी। और एक्यूआई की तो बात ही नहीं करते। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन दी है अरावली हिल्स के बारे में वो ये है कि जो भी पहाड़ 100 मीटर से ऊपर है सिर्फ हम उसको ही पहाड़ कंसीडर करेंगे। और अफसोस की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अप्रूव कर दिया। अब इसका सिंपल सा मतलब यह है कि 12,081 पहाड़ों में से 11,033 पहाड़ अब अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा, जो कि 90% है इस माउंटेन रेंज का। और अब यहाँ पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सब कुछ लीगल है। अब जब ये सब यहाँ पर होने लगेगा तो कुछ ही सालों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज 20 से 30% से कम हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम नदियां करती है। और राजस्थान और हरियाणा के सारे छोटे मोटे नदियों में पानी इसी माउंटेन रेंज से आता है, जो कि अब धीरे धीरे सूखने लगेगी। अरावली सिर्फ एक नॉर्मल माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये दिल्ली को धूल से बचाने का भी काम करता है। थार डेजर्ट के डस्ट को एज ए नेचुरल बैरियर बनकर आगे बढ़ने से रोकता है। और अब गवर्नमेंट का प्लान है कि धीरे धीरे करके इन्हीं पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर दे। और अगर ये होने लगेगा तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नॉर्थ के 3 स्टेट्स हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और हाँ, भूलना मत, आप लोगों के सपोर्ट एंड प्रेशर के वजह से ही हैदराबाद के जंगल कटने से बचे थे, जिस पर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को भी स्टे लाना पड़ा था। गवर्नमेंट और हमारे पास अब भी टाइम है इन चीजों को रोकने का, नहीं तो आने वाले टाइम में रिग्रेट करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा।